तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले टूरिंग पर्पस कौन से इंस्ट्रूमेंट हम हमारी गाड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं। टूरिंग पर्पस मतलब जब हम लंबे राइड को निकलते हैं अपनी कार लेके 8-10 दिन के लिए, तो हर वो चीज़ हमें ज़रूरी है जो हमें हमारे ब्रेकडाउन में साथ दे। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमें साथ में लेने और बहुत सारे इक्विपमेंट या फिर जैसे ऑयल वगैरह ये सब चीज़, तो यही वीडियो में हम बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं हम। हमारे एक्चुअली गाड़ी के डिक्की में यहाँ पे हमने हमारा जैक रखा है। ये जैक तो पूरा नया है क्योंकि गाड़ी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, 2 साल की कार है। तो अभी तक मैंने एक बार भी ये जैक यूज़ नहीं किया, तो ये पूरा न्यू है। बट क्या होता है, बहुत टाइम हमारी कार का जो जैक होता है ना, वो कभी ख़राब हो जाता है तो हम ध्यान नहीं देते, वैसे भी टूर पे निकल जाते हैं। ये जैक का जो ये थ्रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा रस्टी हो जाता है कुछ दिन रख के। तो ये इसको ना कभी भी बाहर लेके जाना अपनी कार को, तो ध्यान में रखना कि इसको थोड़ा सा ग्रीस, ये देखो अभी नया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ग्रीस लगा हुआ है। लेकिन आप जब बाहर जाओगे तो ये एक बार चेक कर लेना कि इसको ग्रीस लगा हुआ नहीं है या है। अगर नहीं है तो इसको थोड़ा सा ग्रीस लगा देना। इससे क्या होता है कि आपका जैक एकदम आसानी से एकदम कंफर्टेबली वर्किंग होता है। ये हो गया जैक। इसके बाद में यहाँ पे लगाने के लिए एक एक्सटेंशन रॉड आता है छोटा सा, वो एक्सटेंशन रॉड भी साथ में रखना है। एक्चुअली ये स्टेपनी के नीचे तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक्सटेंशन रॉड आप साथ में रख देना। इससे क्या होता है, आप आसानी हो जाएगी जैक चढ़ाने में उतरने में। ये हो गया फर्स्ट अपना जैक। उसके बाद में एक्सटेंशन रॉड भी हो गया। एक्सटेंशन रॉड के बाद में आता है हमारा पंचर किट। इसकी बहुत महत्वपूर्ण कामगिरी है यार हमारे, मतलब पंचर किट जो होता है ना यार, ये बहुत सस्ता मिलता है। कौन सी भी आप स्पेयर पार्ट शॉप में जाओगे ना, तो ये तो मैंने बेसिकली कुछ 150 रुपये का ख़रीदा था। ये बहुत सस्ता आता है। इसमें आप देख सकते हो ये 5 स्ट्रिप आती है, मतलब 5 पंचर आप इससे लगा सकते हो। मैं खोल के ही दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये होता है, ये जो होल है इसमें ये पंचर का स्ट्रिप घुसा देना सिंपली, और अपने टायर में जहाँ पे भी पंचर हुआ है वहाँ पे ये घुसा के पंचर आप निकाल सकते हो। ये मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, एक अलग वीडियो बनाऊँगा इसके लिए। पंचर तो निकाल दिए हमने, लेकिन हवा भरने के लिए एक छोटी सी एक मोटर होती है, या फिर मैन्युअली भी एक पंप मिलता है, तो पंप भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो तो बहुत सारे मतलब पंप आजकल मिल रहे हैं, जो हम यहाँ पे एक चार्जिंग का स्पेस जो होता है ना, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो चार्जिंग का सिस्टम दिया है ना, वहाँ से अपने टायर में हवा हम भर सकते हैं। और अगर वैसा नहीं चाहिए आपको तो एक मैन्युअली सिंपल सा पंप आता है 700-800 रुपये का, उससे आप आपकी गाड़ी में हवा भर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, गाड़ी का हीट इशू। बहुत बार क्या होता है कि गाड़ी जैसे 8-10 साल की पुरानी हो गई, उसके बाद में गाड़ी में थोड़ा हीटिंग इशू आना चालू होता है। हम अगर लगातार गाड़ी चला रहे हैं 100-150 किलोमीटर, तो गाड़ी के ये जो जितने हॉर्स पाइप होते हैं ना, आप देख पा रहे हो अच्छे से, तो ये पूरे हीट हो जाते हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये हॉर्स पाइप, ये रेडिएटर का कैप है ऊपर का, ये हॉर्स पाइप ना पूरे हीट हो जाते हैं। तो हीट होने के कारण ना ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से थोड़ा कूलेंट लीकेज होना चालू होता है, या कहीं से हॉर्स पाइप हमारा थोड़ा लीकेज होना चालू होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी का ये प्रॉब्लम होना ही चाहिए, हम बस सेफ्टी की बात कर रहे हैं हमारी। तो इस वक्त जैसे हमारे कार में कम से कम 2-2.5 लीटर स्टोरेज पानी, पीने वाला पानी ना हो तो भी चलेगा, डिक्की में हमारे कार के 2-2.5 लीटर पानी रहना ज़रूरी है। और उसके साथ में 1-आध लीटर कूलेंट रहना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आप कहीं किसी गैरेज तक, ये देखो मैं आपको कूलेंट दिखा सकता हूँ, ये कूलेंट है हमारा। इससे क्या होता है मालूम है, मैं एक कंपनी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, जस्ट मुझे जो मिला मैं लेके आया। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं है, 150-200 के आसपास आप कूलेंट खरीद सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँच सकती है जहाँ तक आपको कोई अच्छा गैरेज वाला मिले, ताकि आपको बीच में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे हमारा रेडिएटर है अंदर पूरी बाजू में, और यहाँ ये जो रेडिएटर का ढक्कन है, ये बस इतना ध्यान में रखना है कि ये हीट जब गाड़ी अपनी हीट हो उस वक्त हमें ये नहीं खोलना है, क्योंकि उस वक्त अगर आप ये खोलोगे ना तो पूरा बॉईल हुआ पानी ऊपर उठेगा। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये कूलेंट का डब्बा है हमारी कार का। तो अभी इसमें तो फुल कूलेंट है, मगर इसमें डालना है। तो इससे क्या होता है कि ये डब्बे में जितना भी कूलेंट रहेगा, कार को इंजन को जितने कूलेंट की ज़रूरत है वो खींचते रहेगा अंदर।
बस ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा पुराना इंजन होने के बाद में गाड़ी 100-150 किलोमीटर चल गई तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ऑयल कम होता है। सबका नहीं होता मगर बहुत बार कार का हो जाता है। तो उस वक्त हमें क्या करना है, अगर आपकी पेट्रोल कार है तो ये ध्यान में रखना है कि आपको ये देखो ये 20W50 ये जो ऑयल है सर्वो का मैं दिखा रहा हूँ आपको जो भी चाहिए, मोबिल हो, कैस्ट्रॉल हो, सर्वो हो, मोबिल हो, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पेट्रोल कार के लिए 20W50 ऑयल आपको यूज़ करना है। और अगर आपकी डीजल कार हो तो 15W40 या 5W30 ये दोनों में से कोई भी ग्रेड आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत महंगा ही ऑयल ख़रीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक आपको टॉपअप के लिए आप एक 300-350 वाला ऑयल कैन खरीद सकते हो। अब ये दोनों भी ऑयल कुछ तो 290 और 310 के आसपास थे। तो ऑयल ये तो बेसिकली सबको मालूम होता है ऑयल हमें कहाँ से डालना है, बस ये चेक करना आप जब भी कि अगर आपको ऑयल कम होता है तो गाड़ी के अंदर जो मीटर क्लस्टर है वहाँ पे इंडिकेशन आना चालू होता है कि हाँ भाई हमारी कार थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है। इंजन ऑयल हुआ, कूलेंट हुआ, उसके बाद में अब हम बात करेंगे ब्रेक ऑयल की, क्योंकि ब्रेक ऑयल उतना ही महत्वपूर्ण है अपनी कार में जितना इंजन ऑयल है। क्योंकि अभी बहुत सारी जितनी भी नई कार है उसमें क्लच जो ऑपरेट होता है वो ब्रेक ऑयल से ही होता है। ब्रेक ऑयल से मतलब क्लच में भी वही ऑयल डाला जाता है और ब्रेक में भी वही ऑयल डाला जाता है, क्योंकि बहुत सारी कार में पूरा हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम है। पहले जो कार थी पुरानी उसमें केबल आता था, मगर अभी के कार में बहुत सारी कार में मतलब एक 90% कार में तो हाइड्रोलिक क्लच यूज़ होता है। तो लेकिन इतना ध्यान देना है कि आपकी कार में .3 ब्रेक ऑयल यूज़ हो रहा है या .4 ब्रेक ऑयल यूज़ हो रहा है। तो अगर आपके कार में .4 ब्रेक ऑयल यूज़ होता है तो आप .4 का एक छोटा सा डब्बा जो 100 रुपये के आसपास मिलता है, और अगर आपके कार में .3 ब्रेक ऑयल यूज़ होता है तो वो भी 10 रुपये उल्टा सस्ता मिलता है। वो ब्रेक ऑयल यूज़ कर लेना और साथ में रख देना आपके, ताकि क्या होता है बहुत बार अगर आपके कार का सिलेंडर जैसे क्लच का मास्टर सिलेंडर और क्लच का स्लीव सिलेंडर अगर लीकेज हो जाता है तो आप ब्रेक ऑयल डाल के किसी अच्छे गैरेज तक पहुंच सकते हो। ब्रेक ऑयल तक आ गए हम। फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा कुछ और भी गाड़ी में साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा टूल किट होता है। जैसे कि टूल किट में क्या होना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो पक्कड़, सिंपल भाषा में इसे पक्कड़ ही बोलते हैं यार, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है कि हम जब पंचर किट की बात कर रहे थे तो हमारी कार में अगर कहाँ पंचर होता है, कहीं पे खिल घुस जाती है तो ये पकड़ से आप खींच के निकाल सकते हो और आपका पंचर निकाल सकते हो। ये हो गया इसका काम। फिर आता है एक वायरिंग टेप, सिंपल सा एक वायरिंग टेप जो कहीं पे भी, क्योंकि आजकल जितनी भी कार आ रही है ना उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भर के दिया है, मतलब कहीं फ्यूज़ भी ख़राब होता है ना तो फिर भी आपकी गाड़ी बंद पड़ती है, या फिर आपका टेप बंद पड़ता, म्यूजिक सिस्टम बंद पड़ता है, या फिर सिगरेट लाइटर बंद पड़ता है, कुछ भी पावर विंडो बंद पड़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरी मतलब बहुत सारी वायरिंग आती है। तो वहाँ हम उतना नहीं कर पाएंगे इमरजेंसी में, मगर एक छोटा सा वायर 1-1.5 मीटर का वायर अपने साथ में रखना है। उसके बाद में आता है एक छोटा सा कटर। ये कटर बहुत सारी चीज़ें यार, ये मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें काम में आती है हमारे। फिर होता है एक टपारिया का एलंग की सेट जो ऑनलाइन भी आपको मिलेगा 300-400 रुपये का, वो भी आप साथ में रख सकते हो। और एक सादा स्पैनर सेट जो 10 नंबर से लेके 20 नंबर 22 नंबर तक, 8-10 नंबर से लेके 20-22 नंबर तक का स्पैनर सेट आता है, वो भी आप अपने साथ में रख सकते हो। और फिर आता है हमारी कार का हेडलैम्प बल्ब। तो आप जैसे नाइट राइड कर रहे हो और आपकी हेडलाइट का बल्ब चला गया, ये कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है बल्ब चेंज करना। यहाँ से एक सिंपल एक ढक्कन होता है, आप देख पा रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, इसका ना एक छोटा सा क्लिप भी आपको बना के बाद में यूट्यूब पे डाल दूँगा। ये सिंपल है, यहाँ से खोल दो, ये खोलने के बाद में जो बल्ब होता है बल्ब बाहर निकल जाता है और आप बल्ब चेंज कर सकते हो। कोई भी ओसाराम कंपनी हो या फिलिप्स हो, ऐसे बॉश हो, जैसे इनका बल्ब एक 60-55 का या 190 का बल्ब आप कैरी करो। और सिंपल है यार, चेंज करना इतना भी कुछ आसान नहीं है जैसे आप सोचते हो, आप कर सकते हो सब कुछ चेंज। उसके बाद में आता है एक फ्यूज़, एक 2-3 टाइप के फ्यूज़ जो 10-10 रुपये में किसी भी स्पेयर पार्ट शॉप में आपको मिल जाते हैं। ये है हमारे कार का फ्यूज़ बॉक्स। जैसे हमने बात किया था कि अगर कोई फ्यूज़ चला जाता है तो हमारी कार का सिगरेट लाइटर बंद हो जाता है या टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है, XYZ
तो जैसे एक 10 नंबर से लेके 20, 25, 35 तक एक 4-5 फ्यूज़ 50 रुपये के, हार्डली 50 रुपये के फ्यूज़ आप अपने साथ में ले लो। उसमें 2-3 साइज़ आती है, सबसे बड़ा, मीडियम और छोटा। तो एक 150 रुपये का फ्यूज़ आप अपने साथ में रख सकते हो। उसके बाद में मैं आपको क्या बता सकता हूँ अपनी कार में क्या क्या, मतलब इतना भी अगर आप साथ में लेके चलोगे ना, वैसे सोचा जाए तो ब्रेकडाउन के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है, मगर वो सब चीज़ें हम वक्त पे वहाँ पे नहीं कर सकते। उसके लिए एक अच्छे प्रोफेशनल मैकेनिक की ही ज़रूरत होती है। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल है, ये कोई भी कॉमन बंदा ये कर सकता है, और इसमें करने में ऐसा कुछ बहुत बड़ा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी बताया ना आपको, जैसे कि कूलेंट डालना हो, इंजन ऑयल डालना हो, या फिर फ्यूज़ डालना हो, हेडलाइट का बल्ब डालना हो, इसका एक छोटा छोटा वीडियो बना के मैं बाद में पोस्ट करूँगा, आप देख लेना एक बार। लेकिन इतनी चीज़ें तो हमें साथ में रखनी ही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है यार, लॉन्ग रूट पे चले गए, पिकनिक के लिए चले गए, तो पिकनिक का मज़ा मतलब पूरा ख़राब हो जाता है। जैसे कि अपने कार का टायर पंचर हो गया, तो हाँ, और एक बात आपको बताना भूल गया कि टायर पंचर से एक याद आया, इसके नीचे है हमारे कार की स्टेपनी। भाई साहब, बहुत सारे लोग ना जब घूमने चले जाते हैं तब स्टेपनी में हवा है कि नहीं है वो चेक करते ही नहीं है, क्योंकि स्टेपनी पड़े पूरी डिस्चार्ज नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी जो हवा है ना वो पूरी कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि वो पंचर हो जाती है, मगर हवा पूरी कम हो जाती है। तो एक बार घूमने के लिए जाओगे तो वो चेक करना कि हमारे स्टेपनी में पूरी हवा है कि नहीं। तो स्टेपनी हो गई, उसका जैक हो गया, जैक का एक्सटेंशन रॉड हो गया, एक्सटेंशन रॉड के बाद में पंचर किट हो गया, एक हवा भरने वाली मैनुअल मोटर हो गई, फिर या फिर इलेक्ट्रिक मोटर पकड़ो। उसके बाद में हीटिंग इशू आता है तो कूलेंट हो गया, या फिर इंजन ऑयल हो गया। उसके बाद में क्लच का और ब्रेक का ऑयल तो कॉमन ही है, मैंने आपको बताया, वो हो गया। हेडलाइट का बल्ब भी हमने देख लिया। ये सब चीज़ें, जैसे ब्रेक ऑयल डालना है कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बल्ब डालना है कैसे डालना है वो भी आपको मैं बताऊंगा बाद में। बस इतना भी अपनी कार का आप ख्याल रखते हो कहीं घूमने जाने के वक्त, तो शायद आपकी जो टूर है वो बेस्ट, मतलब एवर बेस्ट रहेगी, उसमें आपको कुछ भी तकलीफ नहीं आ सकती। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना।